असम में बंगाली बोलने वाले शहरियों खासकर मुसलमानों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत बिस्वा सरकार पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है और इसके साथ ये तोड़फोड़ गोलाघाट जिले के ओरियाम घाट इलाके में चल रही थी, जिसमें अदालत ने आदेश दिया है कि वहां की कंडीशन जैसी है वैसी ही बनाए रखी जाए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की बेंच ने मुतासिर लोगों की पिटीशन पर ये हुक्म दिया है। पिटिशनर्स ने दलील दी थी कि वो 70 सालों से वहां रह रहे हैं और उनके पास राशन कार्ड, बिजली बिल और वोटर लिस्ट में नाम जैसे दस्तावेज हैं जिन्हें खुद सरकार ने जारी किया है। इससे पहले पिटिशनर्स ने हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां से उन्हें मायूसी हाथ लगी थी और रियासती सरकार का कहना है कि ये बस्ती जंगलात के लिए रिजर्व जमीन पर गैर कानूनी कब्जे के तहत बसाई गई है। जुलाई 2025 में इंतजामिया ने नोटिस जारी कर गाँव खाली करने का हुक्म दिया और सिर्फ 7 दिन का वक्त दिया गया। ये नोटिस असम फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 1891 के तहत जारी किया गया था। इस नोटिस के खिलाफ लोगों ने हाई कोर्ट का रुख किया, जहां से राहत न मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गांव वालों का कहना है कि वो दशकों से वहां रह रहे हैं और उनके पास कानूनी हक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जबरन बेदखली से उनके पुनर्वास और मुआवजे के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये कार्रवाई असम रूल्स 2015 और संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 20 और 301 का उल्लंघन है। तो असम की हेमंत सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नहीं चलेगा मुस्लिम परिवारों के घरों पर बुलडोजर, जिसमें गोलाघाट जिले के ओरियाम घाट इलाके में कार्रवाई चल रही थी, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है और जो हालत है वही हालत मौजूद रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही यथास्थिति बनी रहे। वाज़ेह है कि हेमंत सरकार लगातार बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दे रही है और 100% यहाँ एक ही तबके के लोगों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर हेमंत बिस्वा सरकार के ऊपर लगातार इल्जाम लग रहे हैं कि खास तबके के लोगों को निशाना बना रहे हैं। पहले मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है, जहां से किसी तरह की कोई राहत पिटिशनर्स को नहीं मिलती है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, जहां से उन्हें ये बड़ी राहत मिली है हेमंत बिस्वा सरकार के ऊपर। एक तरीके से जो उनका आदेश था, जो उनका हुक्म था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश पारित किया है। वहीं पिटिशनर्स ने राहत की सांस ली है। इन लोगों ने बताया है कि ये लोग दहाइयों से यहाँ रह रहे हैं, तकरीबन 70 साल हो गए हैं इन लोगों को यहाँ रहते हुए। बावजूद इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास, बावजूद इसके इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। शरीफुद्दीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शरीफुद्दीन, पूरा मामला डिटेल से आपसे समझने की कोशिश करेंगे। अब तक क्या कुछ अहम पड़ाव इस केस में रहे? आज जैसे कि अभी जो बुलडोजर एक्शन जो चल रहा था असम में, अभी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अभी एक फैसला आया है, जो तोड़फोड़ जो रोकने के लिए गोलाघाट के ओरियम घाट इलाके में जो बुलडोजर चल रहा था, उसी का जो एक अभी जो ऑर्डर आ चुका है, उसके बाद जो राहत देखा जा रहा है। परंतु उसके चलते अभी तो लगातार आज भी बुलडोजर ग्वालपारा जिले के जो राक्षसी पहाड़ है वहाँ पे आज भी चल रहा है। परंतु देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला जो दिया है वो बहुत अच्छी बात है, परंतु अभी जमीनी हकीकत क्या होता है वो देखने की बात होगी। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल रोक लगा दी गई है बुलडोजर एक्शन के ऊपर। कितने ऐसे लोग थे जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा था? कितने घरों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई अभी होनी थी? ये तो आपका पूरे असम में अभी जो करीब जो हजारों बीघा जमीन अभी भी बाकी है, जो असम के मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हजारों बीघा अभी भी बाकी है और वो लोग जो मुख्यमंत्री जो वो मुक्त करेंगे वो बार बार दावा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैं जो जैसे भी हो वो पूरी तरह से जो फॉरेस्ट लैंड हो या जो अतिक्रमण हुआ है वो जमीन खाली कराने के लिए पुरजोर कोशिश असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और भी कई हजारों बीघा जमीन बुलडोजर से ध्वस्त करने वाले हैं, वो साफ तौर से असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। परंतु ये जो फैसला है, ये फैसला कितना कारगर होगा वो कल से देखा जाएगा। शरीफुद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे अब तक बुलडोजर एक्शन से कितने लोगों का घर उजड़ चुका है और जिन लोगों का घर बुलडोजर एक्शन से उजड़ा है उनको लेकर भी क्या कुछ कोर्ट की तरफ से हिदायत दी गई है, पुनर्वास और उनको शेल्टर की क्या कुछ यहाँ अपील जो उनके जरिए की गई उस पर किसी तरह की कोई नजरसानी हुई है? जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट और गुवाहाटी हाईकोर्ट से भी ऑर्डर हुआ था कि जो जिन लोगों के घर में बुलडोजर चला था उन लोगों को रिहैब बेनिफिट से रहने और खाने की व्यवस्था सरकार करना पड़ेगा, ये बार बार कहा गया था, परंतु उसको नजरअंदाज करते हुए भी बुलडोजर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शरीफुद्दीन आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।